हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेसर 96 पर। दोस्तों, ये टॉपिक रिसर्च चल रहा था। आज का क्लास दूसरा क्लास होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, लड़कों और लड़कियों के बीच के अनुपात 5:6 का अनुपात है, तो लड़कियों की संख्या बताएं। ठीक है, टोटल कितना है? 55 है। 55 छात्र हैं, ये 55 छात्र हैं और इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो है लड़कों की 5 और लड़के की 6। और इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्या आएगा? टोटल 11। तो जिसका निकालना है, ये किसका है? छात्र, यानी कि दोनों लड़का लड़की दोनों का है, तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। और जिसका निकालना है उसको हम लोग गुना करते हैं। ये है बैलेंस करने पर आधारित। तो किसका निकालना है? लड़कियों के। लड़की कितना है? 6। क्या है? 5 5 छक 30। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, 3650 लोगों को एक गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात 7:3 है, तो गांव में वयस्कों की संख्या कितनी है? वयस्क और नाबालिग के अनुपात कितना है? 7:3 है। और पूरे गांव में कितने लोग हैं? 3650। ठीक है, हमें निकालना किसका है? निकालना है, इसका निकालना है। तो इसको तुलना करेंगे, 7 3 10 10, और जिससे निकालना है उसको गुना। किसका निकालना है? इसका निकालना है, यानी 7 से गुना कर देंगे। अब इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। 7 5 35 के 5 आता रहा 3, 6 से 42, 42 से 45 हासिल 4, 7 3 21, अच्छा 25। हमारा ये रहा आंसर। नेक्स्ट है, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? ठीक है, हमारे पास दो विद्यार्थी हैं। ये हमारा पहला विद्यार्थी और ये दूसरे विद्यार्थी। उसका अनुपात कितना है? 3:2। 3:2। एक दूसरे से कितना बड़ा है? 5 बड़ा है, यानी कि बड़ा हो या छोटा अंतर होता है, तो कितना है? 5। अंतर हम लोग को पता चल गया। और इनका अंतर कितना है? रियल में, रेशियो में 1 का अंतर, तो 1 दे देंगे। और निकालना किसका है? बड़ा या छोटा का? यहाँ पर लिखा है छोटे विद्यार्थी का अनुपात क्या है। छोटे विद्यार्थी कौन है? 2 है। कितना आएगा? 10 ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, यदि एक परिणाम को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है, तो परिणाम बताइए। यानी सबका बताना होगा। ठीक है, बड़ा भाग, पहला भाग और ये हमारा दूसरा भाग कितना है? एक है 3:5, और हमारे पास दिया हुआ है किसका? बड़ा भाग इतना है। कितना है? 5 है। और जिसका निकालना है उससे गुना कर देंगे। निकालना किसका है? हमें परिणाम निकालना है, टोटल का निकालना है। अगर हमें बोलता छोटा निकालना है तो हम लोग 3 से गुना करते हैं, और बड़ा का निकालना रहता तो 5 से गुना कर देते। तो ये खुद का इतना दिया हुआ है, तो हमें किसका निकालना है? परिणाम, पूरा परिणाम का, यानी कि दोनों का। 8 से 5 से 15 बार, 15 120। हमारा 120 आंसर हो गया। और नेक्स्ट है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5,500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर
और टेलीविज़न कितना का अनुपात दिया हुआ है? 5:3। 5:3 का अनुपात दिया हुआ है। इतना अधिक है। दोस्तों देखिए, आप लोगों को मैंने पहले से बता रहा हूँ, अधिक या कम किसको सूचित किया जाता है? इसका अंतर को। इससे बड़ा ये रहे या ये रहे, अंतर यानी कि क्या है? अधिक है। प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है टेलीविज़न से 5,500 रुपया अधिक हो तो। अधिक कम क्या होता है? अंतर होता है। तो अंतर कितना है? यहाँ पे रेशियो कितना अंतर है? 2 होता है। 2 से डिवाइड कर देंगे। और हमें निकालना क्या है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न में पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है, इसका पूछ रहा है, यानी 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना कर देंगे। हम तो काट देंगे, 2 से कट जा रहा है, यानी कि 2, 7, 5, सर 1 0 रहेगा। अब इसका हम लोग गुना कर देंगे। 0 के 0, 25 के 5, हाथ से 2, 5 7 35, 35 6 37 के 7, हाथ रहा 3, 5 10, 11 13, हमारा क्या आएगा? 13। ये रहा हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट है, स्कूल के थैले में जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले में दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो जूते का मूल्य क्या है? जूते का मूल्य पूछ रहा है। किसका? थैले जूते, इसका अनुपात दिया हुआ है 7:5। 7:5 दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? जो भी रहे, कम रहे, बेसी रहे, अधिक बोले या अंतर बोले, उसका हमेशा अंतर होता है। 200 का था। अब देखना नहीं होगा किसका कम था बेसी था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या करना है? इसका अंतर देखना है। अंतर क्या है? 2 का अंतर है, तो 2 से हम लोग कर देंगे। इसी को बोलते हैं तुलना करना। ठीक है। अब हमें क्या प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो जूते के दाम बताएं। जूते का दाम क्या है? जूते क्या है? 5 है। 5 से इसको हम लोग गुना कर देंगे। 2 से 2 कट गया, यानी कि 100। कितना आ गया? 500 रुपया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल, श्रमिक तथा अन्य मद पर आने वाले खर्च क्रमशः 10, 8, 5 के अनुपात में है। यदि एक वस्तु उत्पाद पर श्रमिक खर्च 128 रुपया हो तो ऐसे 10 वस्तु के उत्पाद पर कच्चे माल के आने वाले कुछ कुल खर्च कितने हैं? देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग घबराना नहीं है। इसमें 3 रेशियो का बात हो रहा है। तो क्या करना, पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, वस्तु या कच्चे माल भी लिख सकते हैं। वस्तु और श्रमिक, और क्या है? अन्य। अन्य, इसका रेशियो है 10, 8 और 5। और हमारा मेन राशि क्या है? सबसे पहले हम लोग मेन राशि पर अटैक करेंगे। क्या है? श्रमिक का 128 रुपया है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 128 श्रमिक यहाँ पे है। अब जिससे हमें प्रश्न पूछ रहा है उससे हम लोग गुना कर देंगे। और इसका प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के उत्पाद के कच्चे माल, श्रमिक तथा अन्य मदों पर आने वाले खर्च क्रमशः 10, 8, 5 के अनुपात में है। यदि एक वस्तु के उत्पाद पर श्रमिक खर्च 128 रुपया है एक खर्च पर, ठीक है, हो तो ऐसे ही 10 वस्तु, यानी कि 10 वस्तु की बात हो रहा है, इस तरह का 10 वस्तु। तो कच्चे माल पर आने वाले खर्च क्या है? कच्चे माल। कच्चे माल क्या मतलब? कच्चे माल हम लोग वस्तु में है, कच्चे माल बोल सकते हैं, कच्चे माल बोल सकते हैं, ये वस्तु भी। तो हमारे पास क्या है? 10। तो ये क्या हुआ? ये एक
बार का हुआ, तो ऐसे ही 10, तो हम लोग इसको 10 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं। 8 का पहाड़ा, एक बार 4 बचा, 8 छक हो गया 48, और हमारा आंसर क्या आ गया, इसको 2 0। हमारा ऐसे ही 10 बार अगर हम लोग खर्च करते हैं तो हमारा 1600 रुपया खर्च हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन है, 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब की कुल कीमत 260 रुपया है। एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच क्रमशः अनुपात 5:2 है, तो एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब की कुल कीमत क्या है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा कुछ अलग ढंग से है। अब क्या करना है, चलिए देखते हैं। प्रश्न में क्या है, 4 ट्यूबलाइट, ठीक, और यहाँ पे क्या है, 3 लाइट बल्ब का है। कितना टोटल अमाउंट, 260। सबसे पहले राशि पर अटैक करेंगे, निश्चित राशि पर। जो निश्चित राशि क्या है, 260 है। अब हमारा रेशियो निकालते हैं पहले, ट्यूबलाइट और लाइट। अब इसका रेशियो क्या दिया हुआ, 5:2। एक लाइट, एक ट्यूबलाइट का है 5 और 2। और प्रश्न में पूछ क्या रहा है, हमें प्रश्न पूछ रहा है क्या है, एक ट्यूबलाइट, एक ट्यूब और 6 बल्ब का आंसर पूछ रहा है, कितना कीमत पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 4 पचे 20, यानी कि इसका 1 का था, तो अब हम लोग को 3 का करना है, तो 3, 4 पचे 20, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा, 26। हमारा निश्चित राशि है, इससे हम लोग तुलना कर सकते हैं, तो यहीं पर लिख देते हैं 260 रुपया, और कितना का है ये। अब हमें निकालना क्या है, एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब, तो लेग का कितना है, 2 है, तो 6 दूनी 12। एक ट्यूबलाइट का कितना है, 5 है, तो 5, तो कितना आ रहा है, इसका आंसर निकालना है, टोटल 17। इसे हम लोग काट सकते हैं, क्या आ जाएगा, 170 रुपया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।